इस टाइप से स्टार्ट किया कि जैसे समर टाइम में भी बच्चों को प्रॉब्लम ना हो और ठंड के टाइम में भी दिक्कत ना हो। अगर हम जैसे टीन सेट अगर इसको बनाते हैं स्कूल को, तो गर्मी के टाइम बहुत हीटिंग करता है ये। फिर हमने सोचा था कि नॉर्मली ओपन डोर्स रखेंगे, फिर ठंड के टाइम भी प्रॉब्लम हो रहा था। फिर इस टाइप से बैम्बूस का हमने इस्तेमाल करके इसको। दूसरा था कि यहाँ पे क्या है कि ये जो एनजीटी का जो ऑर्डर है उसकी वजह से एनवायरनमेंट को देखते हुए यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो उसके देखते हुए हमने एनवायरनमेंट को कोई इफेक्ट न जाए उसके लिए हमने इसके बैम्बूस का इस्तेमाल किया। तो लाइट नहीं है यहाँ पे, बेसिक फैसिलिटी नहीं है बच्चों के लिए। स्कूल गवर्नमेंट का कोई भी फैसिलिटी नहीं है, स्कूल ही नहीं हेल्थ से रिलेटेड, चाहे वाटर या इलेक्ट्रिसिटी। मैं इस पाठशाला में 2.5 साल से करीब पढ़ा रही हूँ। ये बच्चे यहीं जहाँ मैं रहती हूँ यहीं के बच्चे रहने वाले हैं। इनके मम्मी पापा खेती करते हैं और बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं और यहाँ पे कोचिंग देते हैं, हम एक्स्ट्रा क्लास देते हैं ताकि बच्चे आगे बढ़ें। छोटी मोटी चीज़ को बताना होता है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कंटिन्यू जो आने वाले हैं वो 200 के आसपास। कुछ बच्चे खेतों में भी काम भी कराते हैं पेरेंट्स के साथ में, तो इसलिए नहीं आ पाते हैं। तो स्कूल जाते हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? तो काम भी करता है थोड़ा घना, अपना आका खेती बाड़ी का हम काम करने वाले हैं, तो थोड़ा तो हमारा हाथ भी बटाता है और फिर स्कूल में जाता है। हमारे परिवार में इतना हो रहा है कि जैसे थोड़ा सा बच्चे को ताई सावधान हो रहा है, बैठना उठना सीख रहा है। जो टीचर बाहर से आते हैं उन टीचर के लिए दिया जाता है जो पैसा, वो लोग नहीं लेते हैं जो स्कूल बनाया है। तो हम लोगों को लगा कि अगर बच्चों को हम चांसेस दें, यहाँ पे बच्चे हैं कैपेबल हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमने बोला हमें अगर चांस मिला तो बाकी बच्चों को भी चांस मिलना चाहिए। और उसके लेवल पे हम लोगों ने 5-6 स्टूडेंट थे जिन्होंने इसका शुरुआत किया, वो सब यहीं से बिलोंग करते हैं। हमारे जो टीचर भी हैं वो ज़्यादातर यहाँ के रहने वाले हैं। मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरे भाई बहन भी सब पढ़ाई करते हैं। मम्मी घर में काम करती है, पापा रिक्शा चलाते हैं। इनका मेन प्रॉब्लम है आईडी प्रूफ का पड़ता है। इनके पेरेंट्स अनएजुकेटेड रहते हैं तो आधार कार्ड का प्रॉब्लम होता है, माइग्रेट होते हैं तो उनके ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र, इस दौरान इनके एडमिशन नहीं हो पाते हैं। तो हमारे यहाँ आते हैं तो ये इनके जो पेरेंट्स हैं वो अपना इश्यूज़ बताते हैं। तो हम खाली यहाँ काम नहीं करते हैं, अंदर शहर वाले स्कूल से मिल के काम करते हैं। अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है इनके एडमिशन में, वो हमारा काम है कराना। और हमने शुरुआत ही इसलिए किया कि बच्चे अंदर स्कूल में पढ़ने जाएँ, क्योंकि जब अंदर शहर में जाते हैं इंटरव्यू लेते हैं फिर फेल हो जाते हैं बच्चे ज़्यादातर। तो यहाँ से थोड़ा सा पढ़ने के बाद जब छोटा बच्चा रहता है तो नहीं जा पाता है। अब 6ठी-7वीं में पहुँचेगा तब तक उसका एडमिशन अगर होता है तो नहीं पढ़ाई कर पाएगा ना वो। तो यहाँ पे पहले हम लोग 1-2-3 साल इनको पढ़ाते हैं, उसके बाद जब हमको लगता है ये बच्चा जा सकता है उसके बाद अंदर इनरोलमेंट हम कराते हैं, एडमिशन कराते हैं बच्चों के लिए। लगभग 200 बच्चों में से 70 बच्चे ऐसे होंगे जो अभी कहीं भी हमारे अलावा यहाँ पे केवल आते हैं, बाकी किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं। जब हमको लगता है ना बच्चा आना बंद कर दिया पढ़ने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो लेबर हैं तो वो ज़्यादातर बच्चे खेतों में भी काम कराने लगते हैं, तो हम ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं बच्चों के लिए, या बैग अरेंजमेंट किया है हमने, बुक्स दे रहे हैं। तो फिर हम ये टर्म और कंडीशन लगा देते हैं कि अगर बच्चा रेगुलर आएगा उसको मिलेगा सामान। हमने यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर खोलने का एक प्लान किया है अभी, क्योंकि हमने सोलर लाइट का सोलर पैनल का इंस्टॉलमेंट किया है। हमारा प्लान यही है कि अगर दिल्ली सरकार हमको अलाउ करती है तो स्कूल को थोड़ा बड़ा करने का और बाकी और फैसिलिटी बढ़ाने का। दूसरा है कि हम लोग प्रयास करें कि इसको एक परमिशन मिल जाए, एक टाइप से जो रहता है एक स्कूल चलाने का, प्राइवेट स्कूल टाइप से सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं, उसका हमारा एक प्लान है कि उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.